जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं चैप्टर थर्ड और फोर्थ के। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के। चलिए हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई 4 जेड प्लस 6 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 W06 राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या करेंगे? ये मैट्रिक्स इक्वल है। क्या है? ये मैट्रिक्स आपके इक्वल है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के इक्वल होगा। चलिए, सो एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 8 अपॉन एक्स। ठीक है, W इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, बट हमें W की नीड नहीं है, हमें x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। Z क्या होगा? Z प्लस 6 इज इक्वल टू एंड Z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो Z इज इक्वल टू -6। अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू ये x के टर्म में जो फाइंड की थी वो हम पुट कर देते हैं, 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हम रफ करते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6x। चलिए, अब इसके हम अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, पहले प्रॉपर लिखेंगे, 6x उधर जाएगा, प्लस 8 हो गया इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखना ये दोनों सेम है, तो क्या होगा? x माइनस 4 कॉमन आ गया और यहां बचेगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये यहां थोड़ा सा इक्वल टू 0। ये x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बार x इज इक्वल टू 4 होगा, एक बार x इज इक्वल टू 2 होगा। देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 4, अच्छा जब x की वैल्यू 4 है तो y क्या होगा? 8 अपॉन 4, y इक्वल टू होगा 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। अगेन व्हेन x इज इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू क्या होगा? 8 अपॉन 2 क्या होगा? 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। देखना, हमने x, y, z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये तो आपका x z हो गया, ये x 4 है तो y 2 है। चलिए, जब x की वैल्यू हमने 4 ली, x की वैल्यू 4 ली, तो ये हो जाएगा 4 प्लस y 2 हो गया, प्लस का ये -6 हो जाएगा z। तो ये देखना, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अगेन व्हेन x की वैल्यू 2 है, y 4 है, z 6 है, तो क्या होगा? 2 प्लस 4 माइनस 6, ये भी आपका 0 हो गया। क्या हो गया? ये आपका 0 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट सॉल्व किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 3 minus 5 2 0 and b is equal to 117 0 minus 10, find determinant of AB। क्या फाइंड करना? डिटर्मिनेंट ऑफ AB। इसका मीनिंग है, मैं फार्मूला दिया हो तो मालूम है इसका। डिटर्मिनेंट ऑफ AB क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड B का मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स हमें इसका भी डिटर्मिनेंट चाहिए, इसका भी डिटर्मिनेंट चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट हम डायरेक्ट ही निकाल देंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? ये 3 डिलीट करोगे 0, भाई ये 3 लिख लिया, कोरोस्पोंडिंग रो कोरोस्पोंडिंग कॉलम को डिलीट कर दिया, फिर माइनस, और ये -5 हो गया।
अगेन डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कोरस्पॉन्डिंग रो 2 हो गया। देखना ये तो आपका 0 हो गया और ये क्या बचेगा प्लस का 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया आपका 10। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये हमने ये ले लिया मल्टीप्लाई डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को, तो बचेगा माइनस का 10 माइनस 17 मल्टीप्लाई डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, तो क्या बचेगा 0 और ये हो गया आपका माइनस का 10। नाउ क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 गिव्स 100। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ a is equal to -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 b 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 2, then find ab and use it to solve the following system of equations: x minus 2 by 3 2x minus y minus z is equal to -2 by z is equal to 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ए बी का। चलिए तो ए बी, ए मैट्रिक्स यहां लिख लेते हैं -3 -2 -4, ओके 2 1 2 2 1 3। बी मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। ये ए बी हो गया। आगे इसका मल्टीप्लाई करें, चलिए कीजिए। रो कॉलम, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा। चलिए -1 इंटू -3 इंटू 1 -3 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 4 4 इंटू 0 प्लस 0। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -3 माइनस ये 4 हो गया और ये 0 हो गया। अगेन सेकेंड कॉलम के साथ -6 प्लस 2 प्लस 4 -6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 सेकेंड। अगेन थर्ड के साथ करते हैं, ये रो है और ये कॉलम, फर्स्ट 0 हो गया, सेकेंड प्लस 4 हो गया, 0 प्लस 4 -4 क्या होगा माइनस का 4। देखना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखना इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 प्लस 4 -4। अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 का मल्टीप्लाई 2 और ये आपका हो जाएगा, यहाँ 1 है, ये 2 हो गया, -2 है, फिर 0 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4 -4 2 2 जा 4 -4 2 2 जा 4 -4 और उसके बाद माइनस का 2 माइनस का 2 2 जा 4 माइनस का 1 होगा, ये सॉरी ध्यान रखेंगे। 2 2 जा 4 माइनस का 1 प्लस 2 2 जा 4 -1 और ये समथिंग गलत नहीं हुआ, 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1। ये 2 का करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये माइनस का 1 होगा और ये माइनस का 2 होगा, माइनस का 2। यहाँ कहीं मिस्टेक हुई है क्योंकि ये माइनस का 1 नहीं है, 4 में से सही है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आपका 0 हो गया और ये आपका -2 हुआ, फिर ये +2 हुआ, ये कैंसिल आउट होके 0 हो गया। 4 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस का 2 और 2 में से 2 प्लस का 1, 2 में से 1
चलिए थर्ड लेते हैं, 2 -2 प्लस 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 -1 प्लस 3, 4 -1 प्लस 3 नहीं -3, ये होगा आपका -3, 4 2 2 या 4 -1 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 0 -2 प्लस 3, 0 -2 प्लस 3, देखना ये सॉल्व करेंगे हम, ये 4 में से 3 माइनस होगा 1, ये आपका 4 + 2 6 -6 0, और ये भी आपका 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ 1 बचेगा, 0 1 0, ये आपका 0 हो गया, ये 3 -4 ये भी 0 हो गया, और ये 1 बचा, 0 0 0 1, ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इट मीन्स ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? बी, इनवर्स ऑफ ए हो गया बी, या इनवर्स ऑफ बी हो गया ए। चलिए आगे करते हैं इसको, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा देखना हमें किसके इनवर्स की जरूरत है, यहाँ कौन सी मैट्रिक्स बन रही है? यहाँ मैट्रिक्स बन रही है आपकी 1 -2 0, 2 -1 -1, कहाँ गया 1, ये हो गया 1 -2 0, फिर 2 -1 -1, और x यहाँ 0 है तो 0 -2 1, देखना इससे जो मैट्रिक्स बन रही है उसका ट्रांसपोज ये वाली मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज वाली ये मैट्रिक्स है। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, देखेंगे हम, देखेंगे यहां B इनवर्स क्या हो जाएगा, B इनवर्स इज इक्वल टू A, B इनवर्स इज इक्वल टू A। इसके बाद देखते हैं, नाउ देखना इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसकी सी मैट्रिक्स हमने ले ली, C इज इक्वल टू क्या लिया, C इक्वल टू 1 -2 Z 0 हो गया, 2 -1 -1, C 0 -2 1, x इज इक्वल टू हो गया x y z, एंड D इक्वल टू होगी मैट्रिक्स आपकी 3 -2 3 -2 3, ठीक है, ये सी होगी। अच्छा अब ऑब्जर्व करना है जो सी मैट्रिक्स है हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो बी का ट्रांसपोज है, देखो बी का ट्रांसपोज करोगे 1 2 0, तो ये 1 2 0 हो गया, -2 -1 -2 -2 -1 -1 0 -1 1, सी मैट्रिक्स we observe that B matrix is the transpose of C और C matrix is the transpose of B, और हमें यहां नीड है बिकॉज CX इज इक्वल टू D सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू हो जाएगा C इनवर्स D, और हमारा C इनवर्स क्या होगा, C इनवर्स होगा B इनवर्स का ट्रांसपोज, क्या होगा, B इनवर्स का ट्रांसपोज। देखो यहां देखते हैं, C इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B इनवर्स, तो जो B इनवर्स फाइंड किया है
उसका ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो? ट्रांसपोज। तो बी इनवर्स ए है और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यहां वैल्यू पुट कर दो, ये आपका सी इनवर्स हो जाएगा। देखते हैं ए क्या है आपका, -3 -2, इसे ट्रांसपोज करना है। -3 -2 -4, 2 1 2 2 1 3, ये सी इनवर्स हो जाएगा। क्या हो गया ये? सी इनवर्स। क्योंकि जो हमारा बी है वो सी के ट्रांसपोज करने पर आएगा बी, तो बी का इनवर्स क्या होगा? बी का इनवर्स ए है और ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो सी का ट्रांसपोज आएगा। तो हम यहाँ सी इनवर्स क्या लिख देंगे? यही हो जाएगा -3 -2 -4, -3 माइनस का 2 -4, 2 1 2 2 1 3, और डी है मेरे पास 3 -2 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, -9 -4 +6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, -3 2 जा 6। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6, माइनस का 3 2 जा 6, माइनस का 2, प्लस का 3। ओके, चलिए आगे फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 या 12, -12, माइनस का 4, प्लस का 9। आगे क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व करें, 9 4 13 में से 6 7, वो भी माइनस का 7 होगा, 6 + 2 -8, और +3 करोगे माइनस का 5, 7। ये आपका हो गया -7 -7 +7। देखते हैं कहीं, आइए देखते हैं से। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई, कंपेयर करेंगे ना, ये x क्या है नेक्स्ट, x = हो जाएगा x मैट्रिक्स x y z = -7 -5 एंड +7 प्लस, नहीं ये भी -7 ही है, -7 माइनस का 7। तो ये x हो गया -7, y हो गया आपका -5 और z हो गया प्लस का 7, -7। आप वैल्यू चेक, आंसर यहाँ पुट करके भी चेक कर सकते हो, जैसे इक्वेशन में वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। अब जैसे यहाँ था आपका x -7 y -5 x z -7, तो इक्वेशन आपकी कहाँ गई? थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। x की वैल्यू -7 यहाँ पुट करोगे, देखो चेक करने के लिए, x की वैल्यू -7 होगी, 5 -2 10 प्लस का हो जाएगा, 10 -7 3 आ गया, बिल्कुल सही, फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में x आपका -7 तो -14 हो गया, y -5 है और यहाँ भी +5 हो गया, z -7 ये +7 हो गया, 7 + 12 -14, ये भी आपका -2 हो गया, बिल्कुल सही। थर्ड इक्वेशन में अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ भी -2 और x की वैल्यू -5 है, तो ये हो गया 10। क्या हो गया? 10। z कितना है? -7 3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया x y z। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। इस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इसका, और उसके बाद इक्वेशन से जहाँ लिखना भूल गया मैं, चलिए इक्वेशंस भी लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करना है।
जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी थी वो आपकी ये रही इक्वेशन, और पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए पहले मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को ए कंसीडर किया और इसको बी कंसीडर किया। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ए हमारी ए रही, यहां से लिख ली, बी हमारी ए रही, यहां से लिख ली, मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -6 -6, 2 इंटू 14 28, -3 इंटू 15 प्लस का 45, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 17 ये रहा, 1 इंटू देखो 1 इंटू 17 ये रहा आपका, फिर 2 इंटू 5 10 हो गया, -3 इंटू 9 -27 हो गया। मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ये मल्टीप्लाई हो गई। अगेन सेकंड रो ली और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, देखो 6 2 जा 12, 14 3 जा 42, 2 15 जा -30 हो गया। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से किया, 17 2 जा 34, 3 5 जा 15, 2 9 जा 18 हो गया आपका। फिर इसी का थर्ड कॉलम से किया, 13 2 जा 8 3 जा, ये देखो 32 जा 26, 8 3 जा 24 माइनस का, और ये मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया तो ये आया आपका 67, बाकी सारे जीरो हो गए। 67 को यहाँ से कॉमन लिया तो ये आइडेंटिटी बन गई और ये 67 आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उससे कौन सी मैट्रिक्स बन रही है। हमारी ये फर्स्ट ए मैट्रिक्स बन रही है, देखो 1 2 -3, 2 3 +2, 3 -3 -4 ये बन रही है। अब हम ये क्या किसकी नीड पड़ेगी, ए इनवर्स की नीड है, किसकी नीड है, ए इनवर्स की नीड है। चलिए हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू 67 आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 67 ए इनवर्स, और ए इनवर्स हो गया आपका 1/67 बी, 1/67 बी, ये आपका ए इनवर्स हो गया। अच्छा, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन ए एक्स इज इक्वल टू सी, ए एक्स, ये तो हमारा, तो हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स सी। सी हमारा क्या जो इक्वल में दे रखे हैं, वेयर सी इज इक्वल टू क्या है, -4 2 11, -4 2 11, ये सी हो गया। तो एक्स मैट्रिक्स हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स हो गया 1/67, ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स क्या हो गया 1/67, 1/67 बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स मीन्स बी मैट्रिक्स ये वाली हो जाएगी आपकी, ए मैट्रिक्स यहां लिख लेंगे, कितना आएगा -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -11, एंड सी हो जाएगा आपका -4 2 एंड 11, इसे थोड़ा सा -4 2 11 सही से लिख देते हैं, -4 2 एंड 11, मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये 1/67 तो आपका बाहर रहेगा ही रहेगा, 1/67 आपका बाहर रहेगा, 1/67, और बाकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं,
तो -6 4 जा 24, 17 2 जा 34 और 13 11 जा 13 1 जा 13 की 3 कैरी 1 और 13 1 जा 3 1 4 3 1 4 3 हो गया। 13 इंटू 11 13 1 जा 13 कैरी 1 13 1 जा 13 1 4 14 हो गया। फर्स्ट का कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा 6 4 या 24 हो गया। सेकेंड रो करते हैं। 14 इंटू 4 माइनस का 56, 5 2 या 10 प्लस हो गया 8 माइनस 88 हो गया। ठीक है। आफ्टर दैट 15 4 जा 60 हो गया, 9 2 जा 18 हो जाएगा, माइनस का 11 हो गया। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अच्छा 1/67 अभी रहेगा बाहर ही, रहेगा ना। 1/67 बाहर रहेगा, तो इसको हम आगे करते हैं। चलिए सॉल्व करें। 24 34 143 कितना हो जाएगा? 4 + 4 8 + 3 11 कैरी 1 4 + 3 7 + 3 10 0 कैरी 1 201 हो गया। सेकंड देखना, ये कितना 10, यहाँ बचेगा कितना? माइनस का 46 बचेगा। 10 माइनस करोगे -46 और 88 प्लस कर दो, माइनस का 134, माइनस का 134। चलिए सेकंड क्या है? 18 में से 11 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 18 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। ठीक है ना। और 7 को प्लस करोगे तो ये हो गया 67 और 1/67 आपका बाहर पहले से था, पहले से था 1/67। अब इसे डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगी वैल्यूज। ये तो 1/1 आ गया और ये माइनस का 2 आ गया और ये देखना ये 3 हो गया। सो देखना x की वैल्यू क्या होगी? x y z इज इक्वल टू 3 - 2 1। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -2 z इज इक्वल टू 1। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि मेरे सोल्यूशन राइट है या कहीं डाउट है, तो आप वहां इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हो। देख लो x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करो, y -2 पुट करो, तो x की वैल्यू 3 पुट करोगे, ये 3 हो गया प्लस का 2 और ये हो गया माइनस का 4। 3 - 4 - 3 ये हो गया। कितना आएगा इक्वल में? -4। बिल्कुल सही है। सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट करके चेक करो तो 2 × 3 6 हो गया, -6 हो गया प्लस का 2 हुआ, ये कट गया, इक्वल में 2 है। बिल्कुल सही। थर्ड में भी आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे हम आपको। थैंक यू।